अब हमारा आज का चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन। हमने अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। एडिशन मतलब जोड़ के, सब्ट्रैक्शन किया जिसमें से हमने स्ट्राइक ऑफ का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर हमने उसमें रिमाइंडर कॉन्सेप्ट सीखा। अब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन को क्या होता है ना। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड मतलब बार बार एडिशन करना। एडिशन का ही कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन जोड़ने का ही कॉन्सेप्ट। लुक एट द पिक्चर। जैसे ये पिक्चर देखिए नीचे, यहाँ पे कितनी है? देयर आर 3 फिश। इस वाले टैंक में कितनी फिशेस दिख रही हैं आपको? 1 2 3। देयर आर 3 फिशेस इन दिस टैंक एंड देयर आर 4 फिश टैंक। और कितने ऐसे टैंक्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4। There are 4 fish tanks and हर टैंक में 3 फिश हैं। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फिश बाय रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड मतलब बार बार एडिशन। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फिश यहाँ पे निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 + 3 फिर +3 फिर +3 फिर टोटल करके लिखेंगे यहाँ पे 12। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फिश बाय मल्टीप्लिकेशन। तो इसी को अब हम मल्टीप्लिकेशन के जैसे लिखना चाहेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं? 3 फिश है और 4 टैंक्स हैं। ठीक है, तो 3 फिश इंटू 4 टाइम्स। 3 को हमें 4 बारी अगर ऐड करना है तो 3 इंटू 4 लिखते हैं इसको। 3 और मल्टीप्लिकेशन का साइन है ऐसे क्रॉस, तो ये क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। सो हेयर इज अ मल्टीकेंट एंड 4। सो 3 क्या है यहाँ पे? 3 जो इधर है 3 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेंट। एंड 4 इज द मल्टीप्लायर। जितने हमें 3 को ऐड करने हैं, 4 इज द मल्टीप्लायर। एंड जो ये 12 है जो आंसर आया, दैट इज द प्रोडक्ट। व्हाट इज कॉल्ड? 12 इज द प्रोडक्ट। जैसे कि अभी हम यहाँ पे ऐसे ही जब हमने काउंट किया ये पिक्चर्स, हमारे पास कितने थे? 1 2 3 4 5 हैं। और 5 ये कितने हैं? 2 तरीके हैं ये 2। तो फिर 5 2 बारी करना है हमें काउंट। तो अगर रिपीटेड एडिशन करना हो तो 5 + 5 लिखेंगे 10 के लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो ये 5 इंटू 2, जैसे ऐसे लिखा है 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। आंसर सेम है, बट इसको रिपीटेड एडिशन क्या क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेम ही नंबर को हमने इतनी सारी बारी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 डॉट है बट कितनी बार दिए हुए हैं? 3 बारी। तो हमें यहाँ पे पहले 2, फिर यहाँ पे भी अगेन 2, फिर यहाँ पे अगेन 2, और फिर इन तीनों को हमें ऐड करना है। सो 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो यहाँ पे हमने 6 आया। और मल्टीप्लिकेशन अगर करना हो तो 2 डॉट्स हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? हमें 3 बारी मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे 3 बाय मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा आया 6। यही वाला 2 + 2 + 2 6। इसी प्रकार से ये वाले 2 क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। यहाँ पे 4 डॉट है तो 4 + 4 + 4, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 इंटू 3, और आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें हम देखेंगे पेटल्स, कितनी पेटल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 पेटल्स हैं, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर 6 कितनी बारी हुआ है? 3 बारी हमें फूल मिले हैं, तो 6। तो हमारे पास टोटल कितनी पेटल्स आई? 6 इंटू 3। इसको आप जोड़ के लिखिए और इसको गुना करके लिखिए। इसको जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखने की कोशिश करिए। अब हम कुछ प्रॉपर्टी सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो है एडिशन का ही कॉन्सेप्ट, बट क्या है? रिपीटेड एडिशन। तो क्या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं? अब जो हमने ऑर्डर सीखा था, हमने एडिशन में सीखा था कि ऑर्डर बिल्कुल अगर चेंज कर दो तब भी आंसर सेम रहता है। जैसे 4 + 3 करो, 3 + 4 करो तो सेम रहता है। हमने ऐसा कुछ सीखा था। अब मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 इंटू 3 कर रहे हैं या 3 इंटू 4 कर रहे हैं, आंसर सेम रहेगा। जैसे ये फ्लावर्स हैं, इस बंच में कितने हैं? 1 2 3, 3 फ्लावर्स हैं। कितने बंचेस हैं? 4। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। लेकिन अगर हमारे पास 4 फ्लावर्स हैं और हमारे पास 3 बंचेस हैं, तो हमने क्या किया? 4 इंटू 3 12। तो हमने जैसे इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 इंटू 4 को हमने पहले 4 लिखा फिर 3 लिखा, फिर तब, लेकिन आंसर हमारा इस मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन के जैसे सेम रहता है। ठीक है, ये बात का नोट करिएगा। ये एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की कि जो हम अगर ऑर्डर चेंज कर दें 3 इंटू 4 और या 4 इंटू 3, आंसर हमारा सेम रहेगा।
दिस मीन्स इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज चेंज द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। प्रोडक्ट क्या है, ये जो आंसर है 12, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम है ऑर्डर प्रॉपर्टी। हमने बिल्कुल ऐसी ही प्रॉपर्टी एडिशन के लिए की थी जिसमें भी यही था, 3 + 4 होता, 4 + 3 सेम रहेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, विच इज जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में मतलब है कि अगर कोई भी नंबर वी हैव मल्टीप्लाइड विद जीरो, उसका आंसर जीरो आ जाता है। सो एनी नंबर इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, आंसर विल बिकम जीरो। सो व्हेन जीरो इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, the product is 0, or when any number is multiplied by 0, the product is 0. So 37 into 0, या 0 into 4, all both of them will get 0. एडिशन में आपको याद होगा, अगर हमने 37 + 0 किया तो नंबर 37 रहता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, नंबर 0 हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाइंग बाय नंबर 1। अगर हमने कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई किया 1 से, या 1 को मल्टीप्लाई किया नंबर से, तो नंबर को मल्टीप्लाई किया 1 से या 1 को मल्टीप्लाई किया नंबर से, तो आंसर नंबर ही रहेगा। द प्रोडक्ट विल बी द सेम नंबर, लाइक 3 into 1 विल बी इक्वल टू 3, जो नंबर है वही रहेगा, या 1 into 4 इज इक्वल टू 4, दैट्स 4 दैट नंबर। ओके, अब जैसे हमें ये पिक्चर है, इस यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कितनी बार आए हैं, 1 2 3, तो 5 into 3 विच इज 15। या हम इसका अगर ऑर्डर हमें चेंज करना हो, तो हमने क्या किया, 3 3 3, इसके कितने बंचेस बनाए, 5, क्योंकि 5 into 3 के 3 into 5 करना है, आंसर 15 है। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम रहेगा, 5 into 3 इज इक्वल टू 3 into 5। ये आप ध्यान रखिएगा, और यही हम इस असाइनमेंट 2 में करने वाले हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, 10 गोले हैं इस ट्राइंगल में, और ऐसे कितने ट्राइंगल हैं, 2। तो हमारे पास हमने 10 into 2 है, 10 into 2 कितने हुआ, 20, क्योंकि 10 + 10। लेकिन अगर हमें 2 बना लिया, हमें 2 into 2 10 करना है। यहाँ पे 2 into 10 कैसे करने के लिए, हमें 2 गोले चाहिए 10 बारी, तो 2 गोले 10 बारी हुए हमारे पास, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 20। और हम इसको हम लिखना चाहेंगे 10 into 2 इज इक्वल टू 2 into 10। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमें समझानी है इन ये वाले सम से। आप ये वाला करने की कोशिश करिए। मैंने आपको ये यहाँ पे ये वाला सम भी दिखाया, और अब ये करके भी दिखाया। अब ये वाला जो सम है आप अपने आप करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। हमने 0 प्रॉपर्टी और 1 प्रॉपर्टी भी की है। एनी नंबर इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0, इसका आंसर क्या होगा, 0, या 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें। अगर ये नंबर है, नंबर को तब कब आंसर 0 आएगा, जब इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये दोनों 0 प्रॉपर्टी के ऊपर हैं। और अगर कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो वो नंबर सेम हो जाता है। 35 into 1 या 1 into 26 अगर करना है, तो नंबर सेम रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है 0 प्रॉपर्टी, और दिस वन इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। ओके, तो उसी तरीके से ये पूरे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें आपको नोट करना है, 0 कहीं पे भी इधर आए, अगर आंसर हमें 0 चाहिए तो दैट मीन्स वो नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा 0 से, और अगर आंसर सेम रहता है, वही नंबर ही रहता है आंसर, तो आंसर मल्टीप्लाई हुआ होगा 1 से। जैसे यहाँ पर है ये 0 है, यहाँ पे भी आंसर 0 है। 0 into 0 भी कर सकते हैं, 0 into 1 भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन में आपके पास 2 आंसर आ सकते हैं। 0 into 0 is also 0 and 0 into 1, कोई भी नंबर आप ले लीजिए यहाँ पे, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। अभी आप प्रॉपर्टीज पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज करिए जो हमने की हैं। एक तो ऑर्डर प्रॉपर्टी किया है हमने, और फिर हमने 0 की प्रॉपर्टी की है मल्टीप्लिकेशन में, और 1 प्रॉपर्टी के। तीनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज़रूरी हैं। अभी तक का लेसन आप थोड़ा रिवाइज करिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन टेबल पे जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।